बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक कुर्ता डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का भी हमारा डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन है, बहुत यूनिक डिज़ाइन है, बहुत यूनिक सा एक कंसेप्ट है। आपने वीडियो को किसी भी पॉइंट पे स्किप नहीं करना और मेजरमेंट पे खुसूसी फोकस करना है ताकि ये डिज़ाइन ईजी तरीके से आप बना के अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से अपने प्यार का इजहार कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजिएगा। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे हमने फ्रंट पट्टी ले लिया फ्रेंड्स, जिसकी विड्थ हमने लिया जी 1.5 इंच से 1 सूतर कम, यानी कि 1 इंच और हमारी 3 सूतर यहाँ पे हमारी विड्थ है। और अगर यहाँ पे लेंथ की बात की जाए तो हमारा यहाँ पे रफ साइज़ है अभी फ्रेंड्स, जिसकी लेंथ हमने यहाँ पे 16.5 इंच ले ली है। फाइनली हम इसको बाद में फाइनल कर लेंगे जहाँ पे हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक हार्ड बोर्ड ले लेना है जिसकी मदद से हमने अपना एक पैटर्न बनाना है। तकरीबन 3 इंच विड्थ में हमने ये लिया है और आप इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच बेशक विड्थ वाइज इसको ले सकते हैं हार्ड बोर्ड को। एक साइड पे आपने ज़हन में रखना है कि आपकी जो एक साइड है वो 19 एंगल पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें, हमने विड्थ वाइज यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा लेना है। ये आधा इंच का निशान आपने थोड़ा सा फासलों पे लगाना है, ये देखिए इस तरीके से, और अपने स्केल की मदद से आपने इसको इस तरह बराबर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेना है और 1.5 इंच पे आप इस तरीके से एक बॉक्स सा हमारा ये बन जाएगा। और इस बॉक्स को अब हमने फाइनली इस तरीके से अपनी सीज़र की मदद से कट कर लेना है। यहाँ पे आपने खुसूसी ध्यान रखना है कि मेजरमेंट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें 19-20 का जो भी हमारा फ़र्क होगा इसको हमने यहाँ पे क्लियर करना है ताकि हमारा डिज़ाइन इससे मुतासर ना होने पाए। तो अपनी सीज़र की मदद से हम अपने जो ये पैटर्न है इसको परफेक्ट कर लेते हैं। 1.5 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ है और जो इसकी विड्थ है वो आधा इंच है। एक एक सूतर पे हमने दोनों कॉर्नर्स पे निशान लगाया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा तिरछा कर लेना है ताकि हमारे डिज़ाइन की जो लुक है वो ज़रा खूबसूरत नज़र आए। तो इस तरीके से आपने सीज़र की मदद से इसको टेपर कर लेना है, तिरछा कर लेना है और ये इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा। तो अगर पैटर्न आपने बना लिया तो तकरीबन 40% आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 1.25 इंच आपने पट्टी को छोड़ लेना है जहाँ पे हमने कट अप्लाई करना है और चमक वाली जो साइड है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है। तो 1.25 इंच से थोड़ा सा नीचे करके आपने इस तरीके से पहला हमारा बॉक्स कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमने यहाँ पे साइज़ लेना है जी 2.5 इंच। तो ये क्यों लेना है आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आरएम कलेक्शन की वैसी भी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ डीपली बताई जाए। तो 2.5 इंच हमारी नेक्स्ट हमारा बॉक्स आ जाएगा। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी अपने जो बॉक्सेस हैं उनकी लेआउट कर लेनी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी साइड पे आप देखें इस तरीके से आप अपने इंची टेप को या अपने स्केल की मदद से जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट बॉक्स ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपने आधा इंच पे इस बॉक्स को बनाना है। इस तरीके से डाउन करते हुए आधा इंच आपका गैप होना चाहिए। यानी आपको आसान अल्फाज में समझाया जाए तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड में आपने बिल्कुल सेंटर में जाके अपना दूसरी साइड का बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये हमारा जो बॉक्स बन रहा है, नीचे से भी आधा इंच हमारा गैप है और ऊपर से भी हमारा आधा इंच गैप है, इक्वल साइज़ है हमारा। तो आपने यहाँ पे साइज़ का जो है वो खुसूसी ध्यान रखना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लेआउट है वो बहुत इजी मेथड के साथ हो चुकी है, इजी हो चुकी है। और अब हमने अपनी सीज़र की मदद से इसको हमारी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए बीच में से हमारा जो पीस है वो हमने उड़ा देना है। ये आपको वाज़े करता चलूँ, ये हमारी पेपर फ्यूज़ सिंगल है, हमने डबल पेपर फ्यूज़ यहाँ पे नहीं यूज़ की हुई। तो बाज़ औक़ात कमेंट्स में बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर आप डिज़ाइनिंग में सिंगल यूज़ करते हैं डबल, तो ये बिल्कुल सिंगल पेपर फ्यूज़ है। हाँ, बैन में हमने यहाँ पे ये डबल यूज़ किया है। अपने बैन का हमने सेंटर कर लेना है और यहाँ पे आप भी अपनी विड्थ वाइज जितना आप बैन लाइक करते हैं उतना ले लें। आधा इंच हमने यहाँ पे स्टार्ट रखना है, यानी कि एक साइड से हमारा जो गैप है वो आधा इंच है।
यहाँ पे हमारी पहली लेआउट हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी हमारी लेआउट में कि हमने यहाँ पे साइज़ अपने पैटर्न की मदद से या बना लेना है या आपने इसकी मेजरमेंट आधा इंच इक्वल रखनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है। तो इस कर्व को अगर आप मेंटेन रखेंगे तो ही आपका डिज़ाइन परफेक्ट बन पाएगा, नहीं तो आपका डिज़ाइन मुतासर हो सकता है। सेम एज इट जैसे हमने 2.5 इंच अपनी पट्टी में गैप छोड़ा है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी गैप इतना ही छोड़ना है। अब इसी तरीके से हमने ऊपर भी मेन इसी तरीके से फॉलो करनी है अपनी मेजरमेंट। यहाँ पे क्योंकि कर्व है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजिंग लानी पड़ेगी। आप कॉर्नर से कॉर्नर अपनी मेजरमेंट कर रहे हैं, दूसरे कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का। ये देखें फर्स्ट से सेकंड कॉर्नर का हमने यहाँ पे गैप मेजर कर लिया है और यहाँ पे तकरीबन हमारा साइज़ परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया। अच्छे तरीके से आपने इस पैटर्न को पकड़ के रखना है ताकि आपका पैटर्न यहाँ से मुतासर ना होने पाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपने नीचे की तरफ सरकाते हुए अपने पैटर्न की जो मेजरमेंट है इसको परफेक्ट कर लेना है। आधा इंच आपने इसको बेशक मेजर कर लेना है। यहाँ पे अपनी सीज़र की मदद से हम इसको कट कर लेते हैं और कटिंग आपने बिल्कुल अपनी लेआउट को फाइनल करते हुए करनी है और उसके बाद टर्न करते हुए एक साइड से दूसरी साइड की जो हमारी मेजरमेंट है वो हमने दूसरी साइड पे ले आनी है ताकि हमारा जो मेजरमेंट का साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल रहे, हमारा डिज़ाइन मुतासर ना हो, बैन के दोनों अतराफ में हमारा डिज़ाइन एक जैसा ही बन सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेजरमेंट है पट्टी और बैन की वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने स्काई ब्लू पे अपना ये डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने पेस्टिंग कर लेनी है और उसके बाद बिल्कुल माइनर सा आपने यहाँ पे दबाव छोड़ना है। ये तकरीबन फ्रेंड्स 2.5 सूत्र के करीब यहाँ पे मैं अपना दबाव छोड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आप छोड़ेंगे तो आपका डिज़ाइन बैंडिंग के दौरान आपको प्रॉब्लम करेगा। इस तरह कॉर्नर में आपने कट कर लेने हैं छोटे छोटे बिल्कुल नोक में और इस तरीके से आपके कट बिल्कुल हमारी जो कॉर्नर है उसमें जाके लगनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी आयरन की मदद से इसको अंदर की तरफ बैंड कर लेना है। पहला टर्न आप बेशक बग़ैर पानी के अप्लाई करें और उसके बाद अच्छे तरीके से आप पानी अप्लाई करें और पानी के बाद आप अपनी आयरन से अपने जो हमारी बैंडिंग है इसको अच्छे तरीके से बिठा लें। सीधी साइड करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमारी यहाँ पे कोई भी कमी बेशी ना रहे। और इसका दूसरा मेथड ये भी है कि आप हल्का सा पानी अप्लाई करें और एक ही टर्न में आप इसको फाइनल कर लें। तो ये भी बहुत अच्छा एक टाइम को बचाने का एक टिप है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि इस्त्री की जो आयरन है या इस्त्री है इसकी हीट होती है। तो अगर पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेंगे तो थोड़ा सा भाप की शक्ल में आपका हाथ टेम्परेचर की जद में आ जाता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे एहतियात कर लेनी है। देख लेना है कि कौन सा कंसेप्ट आपके लिए बेहतर है, बग़ैर पानी के फ़र्स्ट टर्न आपने देनी है या पानी के साथ देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेंडिंग हो चुकी है और इसी तरीके से हमारी बैन की भी बेंडिंग आपने कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने 2 कलर्स यूज़ करने हैं। कलर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली हमने रेड और ब्लैक का ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन बनाया फ्रेंड्स। और 1 इंच यहाँ पे हमने लेनी है जी पट्टी की और 14 इंच हमारी पट्टी की टोटल लेंथ होगी। 1 इंच से 1 सूत्र कम हमने यहाँ पे इसको लिया है। तो अगर विड्थ की बात की जाए, लेंथ की बात की जाए, स्ट्रिप्स की लेंथ की बात की जाए तो 2.5 इंच के करीब हमने लिया है और इन तमाम स्ट्रिप्स को हमने अच्छे तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए 2.5 इंच से मामूली सी 2 सूत्र हमारी ये ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर बात की जाए हमारी फ्रंट पट्टी की, तो फ्रंट पट्टी को आपने इस तरीके से रखना है और एक साइड पे हमारा आधा इंच मार्जिन है, जो कि हमने जैसे कि मैं आपको विजुअल में दिखा चुका हूँ। इस तरीके से ये हमारा बेंडिंग के लिए यूज़ होगा। यहाँ से आपने इसके जो कॉर्नर एज हैं इनको अच्छे तरीके से मैच कर लेना है और मैच करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपकी जो कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल पट्टी और इस पैच के जो कॉर्नर है या स्ट्रिप का जो कॉर्नर है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी पहली स्ट्रिप जो है वो अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से आपने रेड कलर की जो हमारी स्ट्रिप है इसको भी आपने इस तरीके से मैच कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करता चलूँ, हमारा कोई भी जो डिज़ाइन हम बना रहे होते हैं ये आपको जस्ट कंसेप्ट देना हमारा मकसद होता है।
आप इसको किसी कलर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से दोस्त हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करते हैं तो सजेशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं कि सर हमारा ये कलर है तो हम कौन सा कलर यहाँ पे मैच करें। तो आप अपने कलर्स, कपड़ों के कलर के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन, कोई भी साइज़ और अपनी मर्ज़ी से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं, तो कोई भी कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो, परफेक्ट कलर अवेलेबल हो, आप वो यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है। और अगर यहाँ पे जो हम साइज़ ले रहे होते हैं इनमें अगर आप 19-20 करके यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मेन मकसद आपको एक कंसेप्ट देना होता है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि सेम एज़ इट हम जो चीज़ बना रहे होते हैं आप भी सेम एज़ इट ऐसे ही बनाएं। एक्स्ट्रा जो हमारा यहाँ पे स्ट्रिप्स हैं वो साथ साथ आपने कट कर लेनी है। फाइनली हमारी स्ट्रिप्स अटैच होने के बाद बैक पीस जो है हमारी पट्टी का जो कि बैंडिंग में जाएगा उसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए बैंडिंग के बाद हमारी पट्टी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब फाइनली इस पर हमने कट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बैन पे थोड़ी सी टेक्निक से आपको बताता चलूँ, ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। यहाँ पे ये देखें हमने अपने पैटर्न की मदद से जो कटिंग की है ये हमने कर्व में कटिंग की है ताकि हमें बैंडिंग में जो हमारा कर्व का एरिया है वो हमारा मुतासर ना होने पाए। तो यहाँ पे आपने भी इस चीज़ की खुसूसी एहतियात करनी है कि जो यहाँ से आपने दो साइड्स की जो स्ट्रिप्स हैं वो आपने जो कट करनी है वो आपने बहुत एहतियात से कट करनी है और अपने पैटर्न की मदद से कट करनी है जिसकी मदद से आपने अपने बैन को कट किया है। तो एक्स्ट्रा जो हमारा स्ट्रिप है वो हमने कट कर लिया है और यहाँ पे अब हमने ये देखें फाइनल लुक इसकी। इसी तरीके से हमने दूसरी जो हमारी साइड है उसको भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए अगर आप फर्स्ट दो अगर आप स्ट्रिप्स कर्व में कट करें और नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट वन हमारी होगी वो इजी आप स्ट्रेट भी लगा सकते हैं क्योंकि आगे जो हमारी मेजरमेंट होती है वो कर्व से आज़ाद हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने चौथी जो हमारी नीचे वाले साइड पे हमारी स्ट्रिप है इसको भी हमने इस तरीके से अटैच कर लिया। यहाँ पे ये देखिए हमारी रेड स्ट्रिप भी अटैच हो चुकी है। अब 2-in-1 टेप हमने बैन की बैक साइड पे यूज़ की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैन है वो आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। और इसके ऑल अराउंड हमने सिलाई लगा लेनी है। 2-in-1 टेप इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कहीं से भी आपको हासिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके इसको इजी बाय कर सकते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने टाइम को बचाते हुए हम डिज़ाइनिंग को परफेक्ट करें। तो इसके लिए ये सब चीज़ें ये आपके लिए हमने ये कंसेप्ट्स लेके आ रहे होते हैं। तो आप हमसे रब्ता करके ज़रूर ये बाय कर सकते हैं, लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि टाइम की बचत किया कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अगर सिंसियर हैं ये लेने में तो ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता किया कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बैन है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2-in-1 टेप की मदद से ये देखिए इस तरीके से परफेक्ट हो चुका है। 2-in-1 टेप को यूज़ करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। आई बटन को क्लिक करते हुए भी आप इसका यूज़ वॉच कर सकते हैं और हमारी जो एंड स्क्रीन है या डिस्क्रिप्शन से भी आप इसको ले सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रंट पट्टी भी रेडी हो चुकी है, बैन भी रेडी हो चुका है और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो कंसेप्ट है वो आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमने यहाँ पे ABL कलर में यहाँ पे मेटल बीट यूज़ करना है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी पसंद के मुताबिक भी कंट्रास्ट पीस लगा मेटल बीट आप लगा सकते हैं। तो मेटल बीट्स भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको हासिल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अब 2 साइज़ में मेटल बीट्स अवेलेबल हो चुके हैं और इसके अंदर हमने ABL कलर भी इंक्लूड किया है। आप सब दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसमें आप कलर मज़ीद लेके, तो ABL कलर को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ पे इसको लगाने का जो तरीका है वो बहुत इजी है। इस तरीके से आपने 4 हुक्स को दूसरी तरफ से निकालना है और अपने नाखून की मदद से इस तरीके से इनको आपने खाली बैंड कर देना है। तो आपका जो मेटल बीट है जिस जगह पे आपने लगाना है आपका लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा मेटल बीट अपनी जगह पे लग चुका है। बहुत इजी इसका लगाने का प्रोसीजर है और ये आप किसी जगह पे भी अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को मज़ीद अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो
आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी इनको ईजी बाय कर सकते हैं। बज़रिया TCS से इंशाल्लाह ये आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली हमारे डिज़ाइन की लुक आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स ये वीडियोस काफ़ी मेहनत के साथ बनाई गई होती हैं। इनको ज़रूर लाइक किया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट आने वाला जो सेशन होगा इसमें ये बेल्ट पॉकेट भी आपको सिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए फ्रेंड्स सोहने रब दे हवाले।